विराजमान सभी सम्मानीय रेणु जी शर्मा, महासचिव इंडिया की, महेंद्र सिंह जी, नाथू सिंह जी राठौर अध्यक्ष साहब, और अपने साहब का मैं नाम बोल रहा हूँ, संजय जी गर्ग, बनवाजा शर्मा साहब, और इन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, वेंडर एक्ट 2014 इस देश में 7 साल हो गए लागू हुए, लेकिन इस विषय को ना कोई पुलिस जानती है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस जानती है, ना कोई नेतागढ़ जानते हैं। राजस्थान सरकार ने 2016 में गजट नोटिफिकेशन जारी करके इस बात पर था कि हम ठेले वालों को किसी को बेदखल नहीं करेंगे, लेकिन इनके कहने और कथनी में ना बड़ा फर्क है। दोस्तों, कोई भी नगर निगम का कर्मचारी या अधिकारी या महापौर हो, मेरे ठेले को माननीय अशोक लावटी द्वारा मौखिक आदेश पर उठा लिया गया था 2018 में, बल्कि मौखिक आदेश का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन नगर निगम की तानाशाही इतनी बढ़ गई है, चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, कोई भी जाकर के ये धमकी देता है कि हम तेरा ठेला ना अभी 2 मिनट रखवा लेंगे, या तो हमारे को गली बांधो या फ्री नाश्ता कराओ। उनकी इन बातों को ना मानने पर हर ठेले वाले को बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। साथियों, इस देश में संविधान की कोई वैल्यू नहीं करता। संविधान इस देश का मौलिक अधिकार सभी को देता है। इस कानून से पहले इस देश का संविधान सभी व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार देता है कि कोई व्यक्ति चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, इस देश में कहीं भी जाके बच सकता है, कहीं भी जाकर के अपनी आजीविका चला सकता है। लेकिन सरकार इस विषय पर बिल्कुल ही सोच नहीं करती। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो उसे ये बोलते हैं कि तुम लोग ना इस जयपुर को गंदा करते हो, बल्कि इस बात पर स्पष्टीकरण हो चुका है कि इस देश में कोई व्यक्ति कहीं का भी जाकर के कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन इस देश की व्यवस्था है ना, ठेले वालों के लिए किसी कीमत पर कोई लागू नहीं की जा रही है। दोस्तों, आजीविका संरक्षण अधिनियम 2014 के कानून 3.3 में यह स्पष्ट हो चुका है कि जब तक सरकार के द्वारा ठेले वालों का सर्वे न हो जाए और उनको वेंडिंग जोन में स्थापित न कर दिया जाए, जब तक कोई नगर निगम इनको नहीं हटाएगा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं हटाएगी, कोई थाना पुलिस नहीं हटाएगी। लेकिन पुलिस थाने की कभी भी कोई भी आकर के ठेले वालों को पीट जाते हैं, कभी भी आकर के बेदखल कर जाते हैं। इन्हें संविधान की कोई वैल्यू नहीं है, किसी के मौलिक अधिकार की कोई वैल्यू नहीं है। इस देश में अन्याय अत्याचार केवल गरीबों के साथ, असंगठित लोगों के साथ ही होता है। तो इसलिए मैं साथियों सभी से अपील करता हूं कि कभी भी कोई समस्या किसी के लिए होती है, हमें सभी का साथ देना होगा। हम सोचते हैं कि हमारी समस्या नहीं है, वो भाई फट गया, अगर वो फट जाएगा और हम चुप रहेंगे तो अगला नंबर हमारा होगा। इसलिए मित्रों, हमें ये जरूर सोचना है, कहीं हमारे कोई भी जयपुर शहर में ठेले वाला किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो हमें सभी के एक साथ होकर के अपनी बात रखनी है, चाहे पुलिस वाले हो या सरकार हो। ये हमारे जनता के सेवक कह के इस विषय पर संकल्प लेते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, हम संविधान का पालन करेंगे। लेकिन नालायक ना संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, देश के गरीबों को लूटने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे अधिकार सही तरीके से सुरक्षित हो पाएंगे। कभी भी कोई अधिकार किसी का छीना जाता है, चाहे किसी का मौलिक अधिकार हो या किसी की रोजी रोटी को फेंक दिया जाता हो, ये सभी संविधान में सुरक्षित हैं और हमें ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए हम इस कार्यक्रम में आज आयोजन करने वाले सभी को हम बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।